अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट करते हैं। आओ वज़न करें। आज हम वज़न करने के बारे में देखेंगे। क्या आपने कभी देखा है वज़न कहाँ पर किया जाता है, वज़न किस तरह से किया जाता है, तराजू वगैरह आपने देखा है? जी हाँ, जो सामान हम लेने के लिए जाते हैं दुकान पर, तो वहाँ पर जो भी होता है, जो भी अंकल होते हैं दुकान पे, जिनकी दुकान होती है, तो हम उनसे कोई भी सामान मांगते हैं तो वो हमें पहले वज़न करके देते हैं ना। वज़न में हम किस तरह से मांगते हैं, 1 किलो, आधा किलो, तो फिर वो 1 किलो, आधा किलो का, पाव किलो का वज़न करके हमें बताते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम कुछ चीज़ों और मिसालों के ज़रिए समझेंगे। नीचे की तस्वीरी जोड़ी में से भारी चीज़ के नीचे के चौकोन में रंग भरो। अब देखो यहाँ पर नीचे जो तस्वीर दी हुई है, ये दोनों, एक तो गेंद है और एक ये मोर का पंख है ना। तो ये दोनों में से उसने कहा है, इन दोनों में से भारी चीज़, जो भारी चीज़ है, जो सबसे वजनी चीज़ होगी, दोनों में से कौन सी वजनी है, उसके नीचे के चौकोन में रंग भरो। ठीक है, तो हमें रंग भरना है किसमें, दोनों में से जो भारी है। तो अब आपको पता होगा दोनों में से कौन सा भारी है। ये तो मोर का पंख है, तो पंख तो एकदम हल्का होता है ना। और जो ये गेंद है, बॉल दिया हुआ है, ये भारी है, तो हमको इसमें रंग भरना है। ठीक है, तो मेरे पास तो यही रंग है तो मैं यही भरूंगी। आप अपनी मर्जी से अपनी किताब में कोई सा भी रंग भर सकते हैं, है ना। जो वजनी है, जो भारी है, उसे हम क्या करेंगे, कलर भरेंगे। उस चौकोन में हमको कलर भरना है। ठीक, चलिए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। नीचे दिए हुए चीज़ों में से हल्की चीज़, अब हल्की हमें देखना है। हाँ, हल्की चीज़ के चौकोन में रंग भरो। अब इन दोनों में से जो हल्का होगा उसमें हमें रंग भरना है। देखो यहाँ पर चाबी का गुच्छा है, चाबी का गुच्छा वजन होगा, तो हम इसमें रंग नहीं भरेंगे, बल्कि इसमें कौन सा हल्का है, ये जो बलून है, गुब्बारा है, इसके अंदर हवा भरी होती है, ये बिल्कुल हल्का है, तो हम गुब्बारे के चौकोन में रंग भरेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया हल्का और भारी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कहानी के जरिए आपको समझाया गया है वजन करना। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर चिंटू और बिट्टू नामी 2 लोमड़ियाँ रात के वक्त, चिंटू और बिट्टू 2 लोमड़ी। देखो ये चिंटू है, ये चिंटू है और ये बिट्टू है। ठीक है, ये बिट्टू है और ये चिंटू है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं चिंटू और बिट्टू। ये जो 2 लोमड़ियां हैं रात के वक्त गुड़हाल के पास से गुजर रही थी। अब ये गुड़हाल क्या है भाई, पता है आपको? जहाँ पर आपको पता होगा, आप गुड़ खाते होंगे गांव से लाके, है ना। तो जहाँ पर गुड़ बनाया जाता है उसे गुड़हाल कहते हैं। ठीक है, जहाँ शक्कर बनाई जाती है गन्ने के रस से, जहाँ गन्ने का फैक्ट्री होती है। ठीक है, रास्ते में उन्हें एक गुड़ की भेली मिली। अब इन्हें गुड़ की भेली, ये भी आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, जो बच्चे गांव में से लेकर आते हैं गुड़ वगैरह, गुड़ की डली। ठीक है, इसे गुड़ की भेली कहते हैं, गुड़ की डली। और हमारे यहाँ गांव में तो मतलब जो मिलती है यूपी वगैरह साइड में, वो ऐसी गोल गोल होती है और थोड़ी काले रंग की होती है ना। और लेकिन यहाँ मुंबई में जो मिलती है, महाराष्ट्र में, वो इस तरह से गुड़ मिलती है और ये थोड़ी सी पीले रंग की होती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं गुड़ की भेली। दोनों लोमड़ियों को गुड़ की भेली मिली। ठीक है, तो अब दोनों लोमड़ियां बड़ी खुश हो गईं, बहुत मज़ा आया उन लोगों को गुड़ की भेली देख करके। तो चिंटू कहती है, चिंटू ने कहा मुझे गुड़ बहुत पसंद है, इसे मैं तकसीम करूंगी। उसने कहा कि मुझे गुड़ बहुत पसंद है तो मैं इसे बांट कर खाऊंगी। ठीक है, तकसीम करूंगी। तो इसने कहा, बिट्टू ने कहा नहीं, मैं बड़ी हूँ, मैं बराबर तकसीम करूंगी। इसने कहा मैं आधा आधा करती हूँ, इसने कहा नहीं, मैं तुमसे बड़ी हूँ तो मैं आधा आधा करूंगी। ठीक है, एक भालू जिसका नाम भोलू था, वो ये झगड़ा देख रहा था। अब भोलू जो था एक भालू था, इधर देखिए आपको नजर आता होगा तस्वीर में, इसका नाम, इस भालू का नाम है भोलू। भोलू दोनों का झगड़ा सुन रहा था, देख रहा था। उसने कहा, वो उनकी मदद के लिए आया। उसने कहा सुनो, आपस में झगड़ा मत करो, मैं तुम दोनों में गुड़ बराबर तकसीम देता हूँ, तकसीम कर देता हूँ। ठीक है, तो उसने कहा कि तुम दोनों आपस में लड़ो नहीं, बल्कि ये गुड़ को मैं आधा आधा तकसीम करके तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है, तो बिट्टू और चिंटू ने कहा वो कैसे, किस तरह से तुम करोगे आधा आधा तकसीम, है ना। भालू उनकी मदद के लिए एक चीज ले आया, एक चीज लेकर आया। उसको तकसीम करने के लिए, बराबर तकसीम करने के लिए भालू क्या लेकर आया। अब देखिए यहाँ पर आपको नजर आता होगा तस्वीर में, यहाँ पर भोलू ने क्या लेकर आया उस चीज को तकसीम करने के लिए।
तराजू लेकर आया है ना। क्या है ये है तराजू। अब ये तराजू आपको कहाँ मिलेगा भाई, कहाँ मिलेगा ये तो मिलेगा ना बनिए की दुकान पर, है ना, दुकानों पर मिलता है तराजू। इस तराजू में हम क्या करते हैं, वजन करते हैं, कोई भी सामान हम वजन करते हैं, है ना। दोनों पलड़े में रखते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों में रख करके हम चीजों को वजन करते हैं ना। तरकारी वाला तरकारी का वजन किस चीज की मदद से करता है, किस चीज की मदद से करता है, तराजू की मदद से। ठीक है, तो इसका भी जवाब आपका क्या आएगा, तराजू आएगा। ठीक, तो देखिए अब भालू ने क्या करा होगा, मैं आगे की कहानी बताती हूँ। उसने क्या किया होगा, उस भेली को आधी आधी तकसीम कर दिया। किस तरह से आधी आधी तकसीम किया भला, देखते हैं। उसने उसको तकसीम करने के लिए आधा आधा कर दिया, यानी इसके बीच से उसने आधा आधा कर दिया, है ना। फिर उसने क्या किया, इन दोनों को, दोनों हिस्से को उसने क्या किया, तराजू में रख दिया। एक हिस्से को यहाँ पे रख दिया, एक हिस्से को यहाँ पे रख दिया, और एक हिस्से को यहाँ पे रख दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, दोनों बिट्टू और चिंटू को, दोनों को भी आधी आधी बेली सेम सेम वजन की मिल गई और दोनों का झगड़ा खत्म, है ना। चलिए अब हम आगे, चलिए अब आगे देखते हैं हम। तराजू देखो, हर तराजू में हल्की और भारी चीज बताओ। देखिए यहाँ पर हमको बताना है तराजू में हल्की और भारी चीज कौन सी है। तो सबसे पहले हम पहले तराजू में देखते हैं। ये समझ लीजिए हमारा पहला तराजू है, ठीक है। यहाँ पर देखो तराजू के पलड़े में एक जगह पर रखी हुई है कांच की गोटियां, ठीक है, जो गोटियां लड़के खेलते हैं ना। और एक पलड़े में रखी हुई है हमारी किताब, कितनी मोटी सी किताब है ना। अब ये बताओ इन दोनों में से हल्का कौन है और भारी कौन है, कौन, दोनों भी सेम सेम है। दोनों भी सेम है, किताब भी और गोटियां भी, है ना। दोनों बराबर बराबर में है, यानी दोनों सेम सेम है। इसमें दोनों भी बराबर हैं, दोनों का वजन सेम है। जितना वजन की किताब है उतनी ही वजन की गोटियां भी है, यानी ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। लेकिन इधर वाले पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखो एक खिलौना रखा हुआ है, गल्ला टाइप में है शायद, और ये है हमारा पम्पकिन, है ना, कद्दू। अब देखिए यहाँ पर ये खिलौना हमारा हल्का है, इसलिए ऊपर जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, हल्का है तो। और जो पम्पकिन है ये हमारा काफी वजनी होता है, इसलिए ये नीचे आ रहा है। तो जब भी आप तराजू में तोलेंगे, जब भी देखो सामान हमें देता है दुकानदार, अगर सेम सेम ही हमें वो देता है, जितना वजन रखेगा, जितना हम उससे सामान मांगेंगे, दोनों अगर सेम अगर हुआ तो पलड़ा हमारा बराबर में होगा, आमने सामने सेम बराबर होगा। लेकिन अगर वजन अगर ज़्यादा होगा तो वो नीचे जाएगा, और वजन हल्का अगर होगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें इससे क्या पता चलता है, जो नीचे जा रहा है पलड़ा वो भारी है, और जो ऊपर जा रहा है वो हल्का। और दोनों भी अगर सेम सेम है, यानी दोनों आमने सामने बराबर है, तो दोनों का वजन एक जैसा है, दोनों का वजन सेम है, ठीक है। चलिए अब एक हमें नीचे और कुछ देखना है। यहाँ पर देखिए किराने की दुकान है, ठीक है। किराने की दुकान में देखिए यहाँ पर कुछ सामान रखे हुए हैं, और हम यहाँ जाते हैं सामान खरीदने अम्मी के साथ में अपने सामान लेने किराने की दुकान में। किराने की दुकान में हमें क्या क्या मिलता है, अनाज, दाल, तेल, है ना, गुड़ वगैरह सब कुछ मिलता है, नमक, जो कुछ भी आपको लेना है किराने की दुकान में सब कुछ मिलता है। देखिए यहाँ पर वजन रखा हुआ है। पहले ज़माने में तराजू उस तरह से दिया जाता था। ये देखिए नीचे बहुत सारे तराजू दिए हुए हैं आपको। ये पहले इस तरह से तराजू, ये ज़्यादातर अदालत में बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, अगर कभी फिल्म वगैरह में या तो किसी प्रोग्राम वगैरह में आपने देखा होगा, ये इस तरह का तराजू वहाँ पर बताया जाता है।
ये देखिए, ये भी तराजू दुकानदार और दुकान पर भी ये होता है, दुकानों पर भी इसका इस्तेमाल होता है। दुकानों पर इस तराजू का भी पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन अब आज के दौर में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तराजू का इस्तेमाल होता है, जिसके ऊपर इस तरफ देखिए आपको नंबर लिखा हुआ मिलता है। आपको कितना किलो चाहिए, कितना ग्राम चाहिए, कितना किलोग्राम चाहिए, इसके ऊपर लिख कर आता है और इसे देख करके बनिया हमें तराजू तोल कर देता है। ठीक है, इसे डिजिटल तराजू कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम ऊपर देखते हैं। पहले ऊपर देखते हैं, एक बच्चा अपनी अम्मी के साथ में गया हुआ है और देखिए वो क्या खरीद रहा है। किराने की दुकान पर जाकर आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गुड़, नजर आया आपको? यहाँ पर भी गुड़ ही रखा हुआ है, देखो यहाँ रखा हुआ है और इसका यहाँ पर वजन बता रहा है इसके अंदर। ये देखिए डिजिटल, इस पे देखो आपको बता रहा है यहाँ पे 250 लिखा हुआ है, दिखाई दिया आपको? 250 यानी कितना ग्राम हुआ? कितना ग्राम हुआ बच्चों? ये हो गया 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम आपने पढ़ा तो हो गई। 250 ग्राम गिनती तो आप जानते ही होंगे, 200 के आगे 250 ग्राम को कहते हैं 250 ग्राम, ग्राम को कहते हैं पाव किलो। ठीक है, 250 ग्राम को क्या कहते हैं? पाव किलो। इसे कहते हैं हम पाव किलो। तो एक भेली की जो एक वजन है, एक गुड़ की डली का वजन कितना है बच्चों? पाव किलो। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इससे ज्यादा जो बड़ा होता है उसे कहते हैं, वो होता है 500 ग्राम का। 500 ग्राम होता है, 500 ग्राम। और 500 ग्राम को क्या कहेंगे हम? आधा किलो। ठीक है, 500 ग्राम को क्या कहेंगे? आधा किलो। ये आप जहन में रखिएगा, इसे आप याद रखिएगा, आपको ये आगे चल के तीसरी में काम आएगा। तो यहाँ पर अगर आपने समझ लिया तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, 500 ग्राम को क्या कहते हैं? आधा किलो। और फिर उसके बाद आएगा 1000 ग्राम, उससे भी बड़ा। देखो, पहले 250 ग्राम, फिर 500 ग्राम, फिर 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम अगर आ गया तो कितना हो जाएगा बच्चों? क्या आपको आता है? पता है? नहीं ना? चलो मैं बताती हूँ। अगर ये आ गया तो हम इसे कहेंगे 1 किलो। क्या कहेंगे हम इसे? 1 किलो। 1000 ग्राम यानी 1 किलो। 1 किलो। ठीक है, सॉरी 1 किलो। समझ आ गई? चलो अब पढ़ो यहाँ पर 250 ग्राम यानी पाव किलो। ठीक है, 500 ग्राम यानी आधा किलो और 1000 ग्राम यानी 1 किलो। इतना आप अपने जहन में बिठा कर रखें। ठीक, चलिए मैं इसके साथ ही आपको वो भी दिखाती हूँ, पिक्चर्स दिखाती हूँ। आप जाइएगा अपनी अम्मी के साथ में और किराने की दुकान पर, और देखो यहाँ पर उसने क्या कहा है, किराने की दुकान पर जाकर मुख्तलिफ चीज़ों का वज़न कैसे किया जाता है। देखो वहाँ पर अम्मी के साथ जाइए, जैसे ये बच्चा देखो अपनी अम्मी के साथ में गया है और उसकी अम्मी चीज़ खरीद रही है, गुड़ खरीद रही है, और वो किस तरह से खड़े रहकर देखो देख रहा है कि डिजिटल में किस तरह से डिजिटल वज़न जो वो है करने वाला है, वेट मशीन है, उसमें किस तरह से लिख कर के आ रहा है वो देख रहा है। तो इसी तरह से आप भी जाइए और जाकर देखिए, किराने की दुकान पर भी जाइए और राशन की दुकान पर भी जाइए। जो ये वाला जो है ना, ये वाला आपको वज़न ये राशन की दुकान पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चीज़ों के वज़न के लिए इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ तराजू भी देखिए, किस तरह से तराजू हैं, हर एक के पास अलग अलग किस्म के तराजू हैं, वो भी आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। आपको
मैं कुछ वज़न बताती हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पर ये है हमारा 2 किलो, यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारा 2 किलो, 2 किलोग्राम का बाट है, इसे बाट कहते हैं। ये है 1 किलो का बाट, ये आपको किराने की दुकान पर देखने मिलेगा, इसलिए आप ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर देखिए आपको नज़र आता होगा 500 ग्राम, 500 500 ग्राम यानी आधा किलो। मैंने अभी आपको ही बताया। ये बाट में 200 ग्राम आता है, 250 ग्राम नहीं आता। डिजिटल में आता है लेकिन इसमें नहीं आता, ठीक है। तो ये 200 ग्राम का है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 100 ग्राम का लिखा हुआ है, 100 ग्राम, और इसके बाद यहाँ दिया हुआ है 50 ग्राम, ठीक है। तो 500 ग्राम यानी आधा किलो, 1000 ग्राम यानी 100 किलो, 2000 ग्राम यानी 2 किलो, 200 ग्राम और 200 ग्राम, फिर हमें इसके साथ में इस 50 ग्राम को मिलाना पड़ेगा, तब जाके होगा ये पाव किलो, ठीक है। और ये है हमारा 100 ग्राम का बाट। तो ये आप ज़रूर जाइएगा, जा करके दुकानों पर आप देखिए, किराने की दुकान पर भी और राशन की दुकान पे भी, कि अब लोग किस तरह का तराजू इस्तेमाल करते हैं किराने की दुकान पर और राशन की दुकान पर। क्या आपको कहीं ये बाट वाला नज़र आता है? अगर आता है तो आप अपनी कॉपी में तराजू भी बनाइए, ड्रॉ करिए, और इस तरह के बाट भी ड्रॉ करिए। और जो मैंने आपको लिखकर बताया है, आधा किलो, 1 किलो, 250 ग्राम को हम पाव किलो कहते हैं, उसे लिखिए और लिख करके याद ज़रूर करिए। फिर उसके बाद आप अपनी अम्मी के साथ में किराने की दुकान पर जा कर के ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतनी मालूमात इस सबक में काफ़ी है। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरी और मालूमात के साथ में। चलिए, अल्लाह।